बच्चों आज बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में कौन कौन से ग्राफ्स हमें समझना जरूरी है, और इन ग्राफ को समझने के लिए हमें अगर बेसिक आइडिया होगा स्लोप का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ग्राफिकल मीनिंग का, तो ये ग्राफ समझना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तीन तरह के ग्राफ्स होते हैं जो काइनेमेटिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। एक जो पहला हमारे पास होता है उसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, अच्छा शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ। दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ बोलते हैं हम शॉर्ट में इसको। और तीसरा जो होता है दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। तो तीन तरह के ग्राफ्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इन ग्राफ से क्या बेसिक इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या मीनिंग है। बस ये कि हमें स्लोप का बेसिक आइडिया हो, स्लोप का क्या मीनिंग होता है, स्लोप कैसे निकाला जाता है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो ग्राफिकल मीनिंग है उनके बारे में हमें पता हो। अगर आपने वो पढ़े होंगे मैथमेटिकल टूल्स में तो आपको ध्यान होगा कि क्या इनके मीनिंग होते हैं। पहले ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसको डिस्कस करते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आता है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ या एक्सटी ग्राफ। ठीक है, एक्सटी ग्राफ जब हम बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ हम बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले हमें एक चीज हमने पढ़ी हुई है, वी नो दैट, ये आप सबने ही पढ़ा होगा, वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज dx by dt। वेलोसिटी या इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx by dt। और dx by dt माने डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग हमारे पास क्या होता है, स्लोप। इसका मीनिंग क्या हो गया, स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसका स्लोप, टेंजेंट का। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, माने अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट निकालूंगा, कहां पर, एक्सटी ग्राफ पर। कहां पर, एक्सटी ग्राफ पर, तो मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी का हमारे लिए क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ग्राफ ड्रॉ करके समझने की अगर हम कोशिश करें कि जिस तरह से, मान लो ये मेरे पास ग्राफ है, वर्टिकल पे x और ये t, xt ग्राफ। ठीक है, और xt ग्राफ मान लो मेरे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बना रहे हैं कुछ भी ऐसे, मान लो इस तरह से कुछ ग्राफ है, ऐसे हो सकता है ग्राफ। ठीक है, तो अगर मुझे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी का पता, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट अ पॉइंट, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। लेट्स से मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए। पॉइंट ए पे मुझे वेलोसिटी पता करनी है कि ए पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, ए पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और टेंजेंट का स्लोप देखूंगा। तो ए पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, इस टेंजेंट का स्लोप है 0। ये तो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो अगर स्लोप 0 है, स्लोप हमें पता है क्या होता है, व्हाट इज स्लोप, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ठीक है, तो क्योंकि ये टेंजेंट पैरेलल है तो यहां पर स्लोप 0 है। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। माने वेलोसिटी ए पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0। अगर मैं कोई और पॉइंट मार्क करता हूं, लेट्स से मैं बी पॉइंट की बात करता हूं, ये मेरे पास कोई पॉइंट है बी। इस बी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यह है टेंजेंट।
और अगर मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालनी है तो अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि ये थीटा कितना बनेगा। थीटा कैसे देखते हैं? थीटा देखते हैं टाइम एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब ये थीटा एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन ये तो मुझे पता है कि ये थीटा जो भी है ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल माने नेगेटिव स्लोप है, तो बी पॉइंट पे जो भी स्लोप आएगा वो नेगेटिव स्लोप आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बात जाएगी। तो माने बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप कैसा है भाई? स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप ही क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है। और अगर मेरे पास कोई और पॉइंट अगर मैं मार्क करूं, लेट्स से ये सी पॉइंट मार्क करूं यहां पर सी, तो सी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, सी पॉइंट पे भी अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, तो ये जो सी पॉइंट वाला टेंजेंट है ये कैसा है? एक्यूट एंगल बनाएगा। ठीक है। तो जो सी पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी देखनी है तो वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट का स्लोप एक्यूट है, एक्यूट माने पॉजिटिव स्लोप है। ठीक। तो पहली चीज पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें पोजीशन टाइम ग्राफ पे अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है उस पे अगर किसी पॉइंट पे मैं स्लोप निकालता हूं तो स्लोप निकालने से मुझे क्या मिलती है? उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है। अब स्लोप क्या हो सकता है? स्लोप हो सकता है जीरो, हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है। अभी बात समझ? ठीक है। दूसरी चीज, अगर अगर मुझे क्या करना है? अगर मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आप सबको पता होगा क्या होती है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी का ये मतलब होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। तो ये भी स्लोप ही होता है। ये भी क्या होता है? स्लोप ही है, tan थीटा ही है, लेकिन कौन सा स्लोप है? ये है स्लोप ऑफ कॉर्ड। स्लोप ऑफ कॉर्ड हम सबको पता है, जो एवरेज होती है, एवरेज एक इंटरवल पे निकाली जाती है। एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम पे निकाली जाती है। और अगर मैं ग्राफिकली आपको समझाने की बात करूं इसको, कि मान लो मेरे पास ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, और ये कुछ मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, मान लो कुछ भी ऐसे एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और यूं करके एक्सटी ग्राफ कुछ हमने ड्रॉ कर दिया। ये वाला पॉइंट मैंने मार्क कर दिया ए, और यहां वाला पॉइंट मार्क कर दिया बी। ठीक। अच्छा, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरा टाइम है, लेट्स से वो टाइम कितना है? t1। और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो कितना है? t2। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो क्या है? x1। और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो क्या है? x2। ठीक। तो अगर मुझे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 या डेल्टा x बाई डेल्टा t निकालना है, तो इसका बेसिक मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब यही है कि हमें ये वाली बात हो रही है। देखो, डेल्टा t होगा ये डेल्टा t होगा t2 माइनस t1। ठीक है, सबको ये बात समझ आती है? t2 माइनस t1। और डेल्टा x होगा ये वाली वैल्यू। डेल्टा x कौन होगा? x2 माइनस x1। तो डेल्टा x कौन हो गया? ये वाली वैल्यू। और अगर थीटा निकालना है तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ए और बी को, ये होगा थीटा। तो tan थीटा आपका क्या आ गया? tan थीटा आ गया आपका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यहां से इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, आप इसको चाहे तो सी मार्क कर दो। एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल को देखो तो आपके पास जो स्लोप ऑफ कॉर्ड एबी होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड एबी जो होगा आपके पास, वो कितना होगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। क्लियर? तो अगर हम स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालते हैं तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हुआ, और वो क्या देगा हमें? एवरेज वेलोसिटी देगा। और अगर हम स्लोप किसी पॉइंट पे निकालते हैं, माने टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, तो वो क्या देगा हमें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। क्लियर? तो ये बेसिक मीनिंग है, बिल्कुल सिंपल है। जिसको स्लोप समझ आता है उसके लिए तो बिल्कुल आसान सी बात है ये, कि पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? तो मिलेगी हमको एवरेज वेलोसिटी। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें जो हम कह सकते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हम ध्यान में रख सकते हैं, जो हमें समझ आने चाहिए। मान लो अगर हमारे पास बोले कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, एक केस दे दिया कि अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है,
और आपको बोल दिया गया है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए क्या करो, एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करो, माने पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। तो बिल्कुल इजी होना चाहिए आपको। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, अगर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो माने उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। ठीक है, अगर स्लोप जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब वो लाइन ओरिजिन से ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, उसका नहीं है, वो कहीं भी हो सकती है। मैंने ओ से ऊपर बनाई, ओ से नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए स्लोप कितना होगा, जीरो, और लाइन मतलब आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर। फिर अगर मान लो हमारे पास बोले कि ऑब्जेक्ट को जो है वो उसका यूनिफॉर्म मोशन है, ऑब्जेक्ट का कैसा मोशन है, अगर ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है यहां पर कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसके लिए अगर मुझे एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। ठीक है, एक्सटी ग्राफ। अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है, स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी माने स्लोप ना, एक्सटी ग्राफ के लिए वेलोसिटी माने स्लोप। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है माने स्लोप कांस्टेंट है, तो कुछ ऐसा भी ग्राफ बना सकते हैं जैसे ये हो गया। देखो ये कांस्टेंट स्लोप है, थीटा कांस्टेंट है, कोई चाहे तो ऐसा भी बना सकता है कि मान लो ये x है, ये t है, यहां से शुरू कर दिया है ना, मतलब t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की ऑलरेडी कुछ पोजीशन थी, ओ से नीचे से भी शुरू किया जा सकता है। मुद्दा यह है कि हमें वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, मैंने स्लोप कैसा रखना है, कांस्टेंट, स्लोप होना चाहिए कांस्टेंट। तीसरा केस क्या हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो चेंजिंग है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, और अगर चेंजिंग वेलोसिटी है तो चेंजिंग वेलोसिटी के लिए एन टाइप के ग्राफ बनाए जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो ग्राफ पॉसिबल होने चाहिए। मान लो हमने ये ग्राफ बना दिया, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ बना दिया। अब ये क्या है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, चेंजिंग वेलोसिटी है। क्यों वेरिएबल है, हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग आएगा। आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे भाई, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ए पॉइंट पे, तो टेंजेंट आएगा ये, तो स्लोप कुछ अलग आएगा। आप किसी और पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे ड्रॉ करोगे, है ना, बी पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ करोगे ये बी पॉइंट पे, तो टेंजेंट आएगा आपका ये, टेंजेंट का स्लोप हर पॉइंट पे अलग होगा, तो मैंने वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल है। क्लियर। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी के लिए इस तरह के ग्राफ बन सकते हैं। क्लियर। कोई भी अगर टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है तो माने वो वेरिएबल वेलोसिटी है, बस हमें ये देखना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं है, उसके लिए भी हम समझेंगे अगले पॉइंट में। ठीक। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ्स विच आर नॉट पॉसिबल, है ना, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी जो ग्राफ्स होते हैं, एक्सटी ग्राफ्स विच आर नॉट पॉसिबल, विच आर नॉट पॉसिबल। हमें यह भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से ग्राफ एक्सटी ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं हम, ग्राफ तो आपको देखना ही पड़ेगा सिचुएशन देख के। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ आपको दे दिया, ऐसे कोई आपको ग्राफ दे दिया कि बोले ये दिस इज एक्स टी, और मान लो ऐसे करके ग्राफ आ गया। अब ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे, मान लो ये वाला टाइम है, लेट्स से ये t1 है, इस t1 टाइम पे पार्टिकल यहां पर भी है और पार्टिकल यहां पर भी है, मानो इधर भी है और इधर भी है। एक ही टाइम पे पार्टिकल की दो पोजीशन है, सेम टाइम पे पार्टिकल की एक पोजीशन x1 है और एक x2 है, और सेम टाइम पे पार्टिकल की एक से ज्यादा पोजीशन नहीं हो सकती, है ना। यहां पर क्या है, टू पोजीशंस एट अ टाइम, टू पोजीशंस एट अ टाइम नहीं हो सकते। ठीक। तो इस तरह के और भी ग्राफ बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको बोलें कि क्या ऐसा एक्सटी ग्राफ पॉसिबल है, ये एक्स टी ऐसे सर्कल बना दिया, ये कुछ ऐसे, तो यहां पर भी कोई भी आप टाइम सेलेक्ट करोगे, ये वाला टाइम t1, तो यहां पर आपको दो पोजीशन मिलेंगे, आप वर्टिकल लाइन खींचोगे, ग्राफ दो जगह कट होगा, तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल
नहीं है। तो आपने बस ये देखना है कि पार्टिकल की एक टाइम पे एक ही पोजीशन आनी चाहिए। अगर एक सिंगल टाइम पे मोर देन वन पोजीशन आती है तो वो वाले ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे। दूसरा कौन से एक्सटी ग्राफ का आपको ध्यान रखना है? दूसरा आपको ये वाले ग्राफ का ध्यान रखना है, एक्सटी ग्राफ। जब भी एक्सटी ग्राफ में कोई ऐसा रीजन आ जाए, कोई ऐसा एरिया, ऐसी जगह आ जाए जहां पर स्लोप क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। अभी यहां पर देखो ना, यहां पर क्या है, ऐसे भी बोल सकते हैं, यहां पर मल्टीपल पोजीशंस है एक ही टाइम पे, एक ही टाइम, ये T1 है, T1 पे ही पार्टिकल की इनफाइनाइट पोजीशंस है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां पर स्लोप इनफाइनाइट है। स्लोप क्या है? इनफाइनाइट। स्लोप इनफाइनाइट का मतलब है वेलोसिटी कैसी है? इनफाइनाइट। और ये वाली चीज नहीं हो सकती। दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो स्लोप इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए ग्राफ में, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरा एक से ज्यादा पोजीशन नहीं होनी चाहिए एक टाइम पे। ठीक है, तो तब ग्राफ्स ऐसे केसेस में एक्सटी ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे। क्लियर? चलिए आगे और क्या हमें ध्यान रखना है। और जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है कि बोले ये एक्सटी ग्राफ है। कई बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस तरह के, एक्सटी ग्राफ है, दो पार्टिकल्स के लिए बोले एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, तीन के लिए दिया हो सकता है, चार के लिए। ये बोले पहला वाला ये ए है और ये क्या है, बी है। तो मान लो ये वाला एंगल है 30 डिग्री और ये ए वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है मान लो। अभी आपसे पूछे, ये एक्सटी ग्राफ है, आपसे पूछे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए, अगर एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने स्लोप, वेलोसिटी माने स्लोप, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो ए के लिए कितना आ जाएगा, tan 60, और tan 60 कितना होता है, √3। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, √3। और बी की अगर वेलोसिटी पूछें तो उसके लिए भी, उसके लिए क्या निकालेंगे, स्लोप माने tan 30। तो वो कितनी आ जाएगी, 1/√3। इनका रेशियो पूछ लें तो रेशियो निकाल सकते हैं, कई बार एग्जाम में आता है रेशियो निकाल लो, तो VA ओवर VB आप इजीली निकाल सकते हैं, या VB ओवर VA जो भी पूछा होगा। और अगर पूछें किसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो तो देख के ही, उसके लिए कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं होती है, जिसका स्लोप ज्यादा क्लियर हमें दिख रहा है, ए का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप क्या है, कम है, तो वो तो हमें साफ पता लग जाता है देख के ही ग्राफ की VA यहाँ पर क्या है, VB से बड़ा है। अगर डायरेक्टली सिर्फ इतना पूछा हो कौन किस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है, तो ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी से। क्लियर? तो एक सिंपल क्वेश्चन इस तरह का आता है। कई बार ऐसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू की फॉर्म में कि आपके पास एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है किसी पार्टिकल का, ठीक, ये ऐसे करके मान लो कुछ दिया हुआ है एक्सटी ग्राफ, और बोले इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी बार जीरो हो रही है, उसके लिए हमें क्या, माने पार्टिकल का स्लोप कितनी बार जीरो हो रहा है। पार्टिकल का स्लोप कहां कहां जीरो होता है, मैक्सिमा और मिनिमा अगर आपको याद हो तो टॉप पॉइंट्स पे और बॉटम पॉइंट्स पे जीरो होता है। टॉप पॉइंट्स और बॉटम पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे। तो एक, दो और तीन पोजीशंस हैं, ऐसे तीन पोजीशंस हैं जहां पर इस ग्राफ में, ऐसे तीन पोजीशंस हैं जहां पर क्या है, वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो है, क्योंकि इन तीन पोजीशंस पे स्लोप क्या है, जीरो है। ठीक, और कई बार वही सिंपल पूछा जाता है कि पॉजिटिव कहां है स्लोप, नेगेटिव कहां है और जीरो कहां है स्लोप। तो ग्राफ ऐसे कुछ मान लो दिया हुआ है आपको कि एक्सटी ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसे मान लो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इस ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स मार्क किए गए हैं कि ये पॉइंट को बोल दिया ए, ये पॉइंट को बोल दिया बी, और ये पॉइंट को बोल दिया सी। ए पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ए पॉइंट पे आएगा पैरेलल बिल्कुल, तो ए पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, ए पॉइंट की वेलोसिटी जीरो। ठीक है, बी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कैसा आएगा, ऐसे ऑब्ट्यूज आएगा, तो बी पॉइंट के लिए ऑब्ट्यूज आएगा, तो बी पॉइंट पे नेगेटिव स्लोप, तो मैंने नेगेटिव वेलोसिटी। सी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो सी पॉइंट पे टेंजेंट कैसा आएगा, सी पॉइंट पे आएगा टेंजेंट एक्यूट, तो सी पॉइंट पे एक्यूट माने पॉजिटिव स्लोप, माने पॉजिटिव वेलोसिटी। क्लियर? तो
पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में जो एक बेसिक आइडिया है, हमें बस यही होना चाहिए कि स्लोप कैसे चेक करना है, क्योंकि स्लोप ही हमें वेलोसिटी देगा। एवरेज निकालना है तो स्लोप ऑफ कॉर्ड होगा, और इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट पे बात करनी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है एक्सटी ग्राफ से, कि उसका क्या नेचर होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इंक्रीजिंग स्लोप है, लेट्स से ऐसा ग्राफ है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं इंक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। भाई स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी स्लोप है। और अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो माने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो माने पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ग्राफिकली क्या मतलब है, देखो ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ है। स्लोप में अगेन अगर आपने ढंग से देखा होगा तो स्लोप में ये सारी चीजें डिस्कस्ड है कि कैसे हम चेक करते हैं। तो मान लो इस तरह का कुछ ग्राफ है, और इस ग्राफ के लिए मैं क्या करता हूं, पहले किसी T1 पे, पहले ए पॉइंट का शुरुआत में जो पॉइंट बिल्कुल ओरिजिन के आसपास है उस पॉइंट पे स्लोप देखता हूं। तो स्लोप आता है मेरा, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, और ये मेरा स्लोप आ गया θ1, मैं tan θ1 है ना। अगर मैं ए की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ ए की बात करूं, तो वो कितनी होगी, स्लोप tan θ1। ठीक है, कोई पॉइंट बी है, अब बी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप बनाऊं, माने टेंजेंट बनाऊं अगर बी पॉइंट के लिए, तो बी पॉइंट का टेंजेंट आएगा कुछ ऐसे, और इसका अगर मैं पूरा ड्रॉ करूं टाइम एक्सिस तक तो ये आएगा θ2, और बी पॉइंट को अगर मैं देखता हूं तो ये आएगा tan θ2। और क्लियरली मुझे ये ग्राफ देख के ही पता चलता है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ओरिजिन से ए पे बी पे, तो स्लोप इंक्रीजिंग है। स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप है। यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप है माने वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, माने पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कैसी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, tan की वैल्यू 0 से 90 की तरफ हम जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। ठीक, तो जैसे मान लो पहला एंगल कितना है, 15 डिग्री है, अगले वाला 60 डिग्री है, तो एंगल बढ़ता जा रहा है माने स्लोप बढ़ता जा रहा है, और स्लोप बढ़ता जा रहा है तो माने वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और क्योंकि इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो जब भी इस नेचर का, वो अगर आपको मान लो एक्सटी ग्राफ दिया है और एक्सटी ग्राफ से पूछा है कि बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी इस ग्राफ के लिए, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, 2-3 पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करो और उससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर डिक्रीजिंग के लिए देखना है कि डिक्रीजिंग स्लोप या डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, मान लो ये डिक्रीजिंग के लिए देखना है, डिक्रीजिंग स्लोप, और डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दूं, एक्सटी ग्राफ, एक्स टी, ठीक है, एक्सटी ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर दूं यहां पे, कुछ यूं मान लो पहले पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या किया, यहां पे ए पॉइंट एक मार्क किया शुरुआत में ओ के आसपास, और इस ए पॉइंट पे अगर मैं स्लोप बनाता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो टेंजेंट आएगा कुछ यूं, और इस टेंजेंट का एंगल मान लो ये θ1। फिर मैं बी पॉइंट पे, कहीं पे यहाँ पे बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट आएगा कुछ यूं। अब ये टेंजेंट देखो, वहां मैं टाइम एक्सिस तक क्या पहुंचाऊं, आपको खुद ही पता लग रहा है कि इसका एंगल क्या होगा, कम होगा। अगर ये पहुंचा भी दें इधर तक तो ठीक है, इसका एंगल आपको पता लग ही गया है, देख के ही पता लग रहा है कि ये एंगल होगा θ2, और यहां से साफ पता लग रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। पहले एंगल ज्यादा था ए पे, जब बी पे पहुंचेंगे तो एंगल और कम हो गया, आगे जाएंगे तो ये और स्लोप फ्लैट होता जाएगा, तो माने डिक्रीजिंग स्लोप हो रहा है। डिक्रीजिंग स्लोप है माने डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी माने नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जब ए पे आप निकालोगे, ए की वेलोसिटी निकालोगे, वो ज्यादा होगी बी की वेलोसिटी से। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट पे जो स्लोप है वो बी पॉइंट के स्लोप से ज्यादा है। क्लियर,
और अगर हमारे पास ये तो आ गई पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ऐसा भी तो हो सकता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्लोप भी होता है, और कांस्टेंट स्लोप का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट स्लोप का क्या मतलब है? कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है जीरो एक्सेलरेशन। अगर जब कभी हमारा एक्सटी ग्राफ, जब कभी भी हमारा जो एक्सटी ग्राफ है वो उसका यूनिफॉर्म स्लोप हो, कुछ ऐसे है, तो माने वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। या कुछ ग्राफ तो कैसे भी हो सकता है, बस आपको कांस्टेंट अगर उसका स्लोप है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपका क्या होगा, जब भी ये जो ग्राफ होगा एक्सटी ग्राफ होगा, अगर उसका स्लोप कांस्टेंट है माने वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो तब जीरो एक्सेलरेशन। अब इस ये जो हमने पढ़ा कांस्टेंट स्लोप है तो जीरो एक्सेलरेशन है, और इंक्रीजिंग हो सकता है डिक्रीजिंग हो सकता है, ये ठीक है, देखने के लिए हमने समझ लिया। लेकिन कई बार क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, क्विक हमें देखना है अगर कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जीरो होगा। जब भी हमें डायरेक्टली एक्सटी ग्राफ से पूछा जाए एक्सेलरेशन, एक्सटी ग्राफ से सीधा क्या पूछा जाए? एक्सेलरेशन, तो इंपॉर्टेंट हम नोट करके इसको समझ लेंगे, हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है कई क्वेश्चंस में। एक्सेलरेशन फ्रॉम एक्सटी ग्राफ, मैंने सिर्फ इतना बताना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो है। एक्सेलरेशन फ्रॉम एक्सटी ग्राफ, अगर तो मेरा एक्सटी ग्राफ इस तरह से हुआ, अगर तो मेरा एक्सटी ग्राफ कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ हुआ, तो एक्सेलरेशन सीधा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट स्लोप माने कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी माने जीरो एक्सेलरेशन। अगर मेरे एक्सटी ग्राफ की जो नेचर है वो कुछ ऐसी हुई, मान लो अपसाइड वाली, तो मैंने एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। अभी देख लो आप, जो ये पीछे ग्राफ था हमारा, ये देखो इसकी नेचर कैसी है, इस ग्राफ की ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ अगर नेचर होगी ग्राफ की तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और अगर एक्सटी ग्राफ की जो नेचर है, अगर एक्सटी ग्राफ ऐसे डाउन नीचे की तरफ हुई, इसकी नेचर ऐसे, ठीक है, तो मैंने एक्सेलरेशन कैसी? नेगेटिव, तो ए लेस देन जीरो होगा। क्लियर? तो ये इस तरह से अगर हमें याद रहे तो हमारा टाइम सेव हो सकता है क्वेश्चंस में, अगर हमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन देखनी है तो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ तो नेगेटिव। कहां से? एक्सटी ग्राफ से। ये याद रहे ग्राफ कौन सा? एक्सटी ग्राफ। ठीक, तो ये एक्सटी ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी। इतनी बातें अगर हमें पता होंगी तो हम इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे, और आगे हम क्वेश्चंस करेंगे भी फिर। ठीक है, ये एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ में हमें क्या ध्यान रखना है भाई? जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, स्लोप, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और स्लोप अगर निकालेंगे कॉर्ड का तो क्या मिलेगी? एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, और बाकी बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली जो जो हो सकती हैं। कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे? एक टाइम पे एक से ज्यादा पोजीशंस नहीं होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा ये होना चाहिए कि इनफाइनाइट स्लोप नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ग्राफ आपने समझ लिया तो आगे समझना और आसान है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है नेक्स्ट, वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम ही चीज आएगी। देखो आपको पता है, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? डीवी बाई dt, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस या dv बाई dt माने स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर vt ग्राफ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर vt ग्राफ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट अ पॉइंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कि अगर मेरे पास ये कोई ग्राफ है v t, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, और मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, बना दिया ऐसे रैंडम ग्राफ। और अगर मान लो मैं इस ए पॉइंट पे बोलता हूं कि भैया ए पॉइंट पे मुझे बताओ
अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट क्या आता है, पैरेलल, माने स्लोप कितना है, 0। अगर ए पॉइंट पे स्लोप 0 है तो मैं क्लियरली ये बात लिख सकता हूं कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन वीटी ग्राफ क्या देगा मेरे को, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट। और अगर मैं मान लो ये बी पॉइंट पे अगर मैं निकालता हूं ऐसे टेंजेंट, तो मुझे पता है ये ऑब्ट्यूज है, स्लोप नेगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बी पॉइंट पे, अगर बी पॉइंट पे मेरे से कोई पूछे कि बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसी होगी, तो बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पे नेगेटिव स्लोप है वीटी ग्राफ के लिए। और अगर मेरे पास कोई ऐसे ही एक और पॉइंट है, मान लो सी पॉइंट है, और सी पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो सी पॉइंट पे टेंजेंट आएगा मेरा एक्यूट, सी पॉइंट पे कैसा टेंजेंट आएगा, एक्यूट टेंजेंट आएगा। और जब एक्यूट टेंजेंट आएगा तो ठीक है, एक्यूट टेंजेंट आएगा तो पॉजिटिव स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, एक्यूट टेंजेंट आएगा तो एसी क्या आएगा, पॉजिटिव, माने एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब भी हम स्लोप निकालेंगे वीटी ग्राफ के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट निकालेंगे, तो वो स्लोप हमें क्या देगा, वो स्लोप हमें देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू। एंड सिमिलर वे में अगर मैं क्या करता हूं, मुझे एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, तो एवरेज के लिए डेल्टा लगाते हैं, हमने डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, सेम सेंस में। तो क्या आ जाएगा ये v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो ये भी स्लोप होगा, लेकिन ये स्लोप ऑफ कॉर्ड होगा, फिर से ये भी स्लोप है, लेकिन स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें हम यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। मान लो ये हमारा ग्राफ था, और कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। मान लो ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट, और ये एक पॉइंट है, बी पॉइंट। ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन टाइम कितना है, t1, बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, t2, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट हम निकालेंगे, सॉरी टेंजेंट नहीं, कॉर्ड का स्लोप जो निकालेंगे, AB, कॉर्ड AB का जो स्लोप निकालेंगे, ठीक है, कॉर्ड AB का जो हम स्लोप निकालेंगे, ये कॉर्ड कौन सी है यहाँ पे, AB, इसका जो स्लोप निकालेंगे, माने ये जो थीटा निकालेंगे, तो ये खुद ही ऑटोमेटिक ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने डेल्टा V और बेस माने डेल्टा T, T2 माइनस T1। क्लियर? सेम ही है जैसा कि हमने XT ग्राफ में पढ़ा, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहां पर नई बात क्या है, स्लोप से तो हमें पता है, स्लोप से क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। अगर टेंजेंट का स्लोप है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और अगर कॉर्ड का स्लोप है तो एवरेज एक्सेलरेशन। इसके बाद एरिया जो होता है, क्या एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ देता है मुझे, देखो दो चीजें मिलती है एरिया अंडर वीटी ग्राफ से मेरे को, दो सेंस में। एरिया अंडर वीटी ग्राफ एक देगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कब, जब मैं एरिया निकालूंगा विद साइन, एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा, विद साइन। और एक केस में मिलेगा मेरे को डिस्टेंस, जब मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा विदाउट साइन। मान लो मेरे पास कोई वीटी ग्राफ है, ये मतलब क्या है इसका, अगर मेरे पास ये कोई वीटी ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये वीटी ग्राफ है, ठीक है, और इस वीटी ग्राफ का अगर मैं क्या करूं, जो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया, अगर तो मैं इस एरिया को बोलूं कि ये क्या है, पॉजिटिव, और जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको बोलूं ये है नेगेटिव। अगर मैं विद साइन एरिया कैलकुलेट करता हूं, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, लेट्स से ऊपर वाला कैलकुलेट करके आ गया 10, नीचे वाला आ गया 5, तो नेट कितना आ गया 10 माइनस 5 जो आ गया 5, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। मान लो इस एरिया को बोल देता हूं A1 और इस एरिया को क्या बोल देता हूं A2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा A1 माइनस A2, सिंपल, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेगेटिव वाला नेगेटिव, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव।
और अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड A1 प्लस A2, साइन का नहीं। डिस्टेंस निकालना है तो टोटल एरिया निकालेंगे विदाउट साइन, बस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, और अगर एरिया विद साइन करेंगे, है ना, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नेगेटिव, तो मिलेगा मुझे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अच्छा, इसको हम समझ भी सकते हैं कैसे ये होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। आपको पता है कि आपके पास, देखो अगर समझना हो तो इजीली आपको पता है v क्या होता है, dx बाई dt। और अगर आप ऐसे करोगे dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, v dt। और अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, मान लो अगर आप लिमिट डालते हो x1 से x2 और इधर लिमिट डालते हो t1 से t2, तो x1 से x2 लिमिट डालोगे, dx का इंटीग्रेशन x, और ये कहां से कहां, x1 से x2, और ये क्या आ गया, t1 से t2 v dt। तो भाई x1 से x2, अब अगर आप लिमिट पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, t1 टू t2। What is x2 minus x1? It is delta x, and delta x is equal to v dt t1 से t2। ठीक है, अगर समझना हो हमने, डेल्टा x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया। व्हाट इज ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया। तो एरिया आ गया, ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ। t1 से t2 के बीच जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, डेल्टा x देता है। क्लियर? तो इस वे में हम समझ भी सकते हैं इस चीज को, हालांकि बाकी ये काम हम कर चुके हैं जब हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन डिराइव की है। तो वीटी ग्राफ में क्या याद रखने वाली बात है, दो चीजें याद रखने वाली हैं। अगर स्लोप निकालेंगे वीटी ग्राफ का तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और अगर एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा पॉजिटिव, निकालेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, विद साइन निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर? अब अगेन वो वाली बात हमें ध्यान रखनी है, कौन से वीटी ग्राफ पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, नोट करके हमें क्या रखना है, सेम ही सिचुएशन है, जो वीटी ग्राफ्स विच आर नॉट पॉसिबल। ऐसे कौन कौन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं जो पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ही समझेंगे हम, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बना दिया, सेम ही है बिल्कुल। अब एक टाइम पे दो वेलोसिटी तो हो नहीं सकती ऑब्जेक्ट की, एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, मोर देन वन वेलोसिटी नहीं हो सकती, एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी होनी चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। एक टाइम पे एक से ज्यादा वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए, ये चेक करना है। और इनफाइनाइट वेलोसिटी भी नहीं हो सकती, कि अगर आपके पास वीटी ग्राफ है और उसमें कुछ इस तरह का सेक्शन आ रहा है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, कहीं पर भी अगर आपके पास बिल्कुल परपेंडिकुलर सेक्शन अगर आ रहा है एक, जहां पर स्लोप इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला वीटी ग्राफ भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों, इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं हो सकती, एक से ज्यादा पोजीशन नहीं हो सकते। क्लियर? चलिए, तो ये बात भी हमारी हो गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लास्ट में हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ या जो एटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर एटी ग्राफ, तो हमें मिलती है चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है, डेल्टा वी। ठीक है, और विद साइन, जैसे मान लो ये मेरे पास ग्राफ है, एग्जांपल के तौर पे मान लो ये एटी ग्राफ है, ए टी, और ये कुछ ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया। ठीक, अब इस ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर एटी ग्राफ, माने
ये। अच्छा, ऊपर वाला एरिया इसको बोल देता हूं A1 और नीचे वाले एरिया को क्या बोल देता हूं A2। तो इस ग्राफ में अगर मैं ये एरिया निकाल लूंगा तो इससे मेरे को मिलेगी चेंज इन वेलोसिटी। क्या होगी चेंज इन वेलोसिटी? A1 माइनस A2। ऊपर वाला एरिया क्या लेना है? पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, है ना। वेलोसिटी निकाल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में साइन की इंपॉर्टेंस होती है, तो विद साइन। ठीक है, ये जो एरियाज कंसीडर किए जाएंगे, एरियाज कंसीडर किए जाएंगे कैसे? विद साइन। ठीक, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है क्या? एरिया अंडर वेलोसिटी, सॉरी, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? तो ये ग्राफ्स के बेसिक है। एक बार हम क्या कर लेते हैं, इनको रिविजिट कर लेते हैं। बस इतना अगर हमें बेसिक आइडिया हो तो फिर जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन हम एक वीडियो में हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे कि अब ये जो हमने सीखा ग्राफ्स के बारे में, इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई कैसे करेंगे। तो एक वीडियो में हम 8, 10, 12 क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेंगे, जिनमें हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे ग्राफ से रिलेटेड, जब क्वेश्चन आएगा तो इनको कैसे हम यूज करेंगे। ठीक, तो एक बार रिविजिट कर लेते हैं कि क्या हमें समझ आया, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो। सबसे पहले हमने क्या देखा कि 3 तरह के ग्राफ्स होंगे काइनेमेटिक्स में। पहला क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, और फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। 3 तरह के ग्राफ। ठीक है, और भी कुछ ग्राफ हो सकते हैं रैंडमली, लेकिन ग्राफ हम बना सकते हैं, उनसे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अगर हमें स्लोप का और बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आइडिया हो तो। 3 तरह के ग्राफ में पहला ग्राफ क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ। और पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो मुझे मिलता है वेलोसिटी। स्लोप 2 तरह से निकलेगा। टेंजेंट का स्लोप, माने स्लोप एट अ पॉइंट, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालता हूं तो माने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल रहा है। और पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी स्पेशल पॉइंट पे हम क्या करते हैं? स्लोप निकालते हैं। वो स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, जो भी है, वो स्लोप ही क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्लियर? और उसके बाद अगर स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालते हैं, माने एवरेज कैसे निकाली जाती है? एवरेज निकाली जाती है इंटरवल ऑफ टाइम पे। अगर किसी इंटरवल, जैसे ए से बी के लिए देखो काफी गैप है, एट अ पॉइंट तो बात नहीं हो रही है, तो जब एवरेज निकाल रहे हैं तो इंटरवल ऑफ टाइम है, तो माने हमारे पास स्लोप आ जाता है फिर कॉर्ड का। ठीक है, जब कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे तो माने एवरेज वेलोसिटी निकल रही है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। सेम ही चीजें, बस उनके ग्राफिकल मीनिंग पढ़ रहे हैं। ये तो हमें पता ही है कि एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है। क्लियर? इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है तो उसके लिए एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ माने क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर रेस्ट पे है तो माने पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो पोजीशन टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्लोप क्या रहेगा? जीरो रहेगा। वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है माने वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है तो स्लोप जीरो होना चाहिए, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी है माने यूनिफॉर्म मोशन है तो कांस्टेंट स्लोप रहना चाहिए। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो माने स्लोप को वेरी करना पड़ेगा, टाइम के साथ स्लोप अलग होना चाहिए। ठीक है, चलो। इसके बाद कौन कौन से एक्सटी ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे? एक से ज्यादा पोजीशन एक टाइम पे ना मिले, और इनफाइनाइट स्लोप हमें ना मिले। इनफाइनाइट स्लोप माने इनफाइनाइट वेलोसिटी ना मिले, ऐसे ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे। बेसिक जब हमारे पास आ जाएगा, एंगल दिया होगा तो डायरेक्टली tan थीटा निकालेंगे और उससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। स्लोप अगर कम ज्यादा हो तो उससे ये पता चल जाता है कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, कौन सी कम है। ज्यादा स्लोप ज्यादा वेलोसिटी, कम स्लोप कम वेलोसिटी। कितने कौन कौन से पॉइंट्स पे जीरो होता है? जहां पर स्लोप जीरो होता है वहां पर वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये वाली चीज भी हम देख सकते हैं, इजीली हमें समझ आती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो देखना हम सीख चुके हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप कैसे देखना है? 2-3 पॉइंट्स पे स्लोप देख लो टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अगर स्लोप बढ़ता जा रहा है तो माने इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। और अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, पहले 5 थी फिर 10 हो गई फिर 25 हो गई, अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो माने चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो माने एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। क्लियर? और अगर इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा है, कि टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम के साथ मैं स्लोप बनाता जा रहा हूं तो स्लोप कम होता जा रहा है, माने टाइम के साथ वेलोसिटी कम होती जा रही है। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी कम हो, पहले 40 थी फिर 30 थी फिर 20 हो गई फिर 15 हो गई, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो माने चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा।
और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, पहले भी 10 है, बाद में भी 10 है, उसके बाद भी 10 है, तो माने वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी माने जीरो एक्सेलरेशन है। और इसको मैंने बोला कि अगर एक्सटी ग्राफ से एक्सेलरेशन, ये तो चलो हमने देख लिया, लेकिन हम इस तरह से एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दी रहती है, और इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि एक्सटी ग्राफ से डायरेक्टली, अगर एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है तो माने जीरो एक्सेलरेशन है, अगर उसका कर्व ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, तो माने पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्योंकि ये वाली ट्रिक हमें कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा होता है, तो हम उसका नेचर देख के ही बता देते हैं कि भाई यहां पर एक्सेलरेशन कैसी होगी इस पॉइंट पे। आगे क्वेश्चन जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको पता भी लगेगा कि ये ट्रिक हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत ही आसान चीज है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया दूसरा, नंबर 2 क्या आ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दोनों चीजें मैटर करती हैं, स्लोप भी और एरिया भी। जब स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। अगर स्लोप एट अ पॉइंट निकाला जा रहा है तो माने स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो हमें मिल रही है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अगर स्लोप निकाला जा रहा है इंटरवल पे, तो माने हम स्लोप निकाल रहे हैं कॉर्ड का, तो हमें मिल रही है एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि बिल्कुल सिमिलर है एक्सटी ग्राफ से। क्लियर, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव कहां जीरो, अब ये बात आपको समझ आती है। इसके बाद अगर एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालो, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ से डिस्टेंस भी मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाता है। अगर हम एरिया निकाल रहे हैं विद साइन, लाइन के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, लाइन के नीचे वाला नेगेटिव, तो माने हम क्या करेंगे, तब हमें मिलेगी डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम एरिया सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं एरिया का, माने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा डिस्टेंस। क्लियर, और ऐसा थोड़ा सा हमने ये देखा भी, जबकि ऐसा हम देख चुके हैं इसको जब हमने डेरिवेशंस किए हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस के। फिर कौन से वीटी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, वैसे ही जैसे एक्सटी ग्राफ नहीं है पॉसिबल, वैसे ही वीटी ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से स्लोप नहीं निकालेंगे, एरिया ही निकालेंगे। एरिया निकालेंगे तो एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देगा मुझे, चेंज इन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी नहीं देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और जो एरिया होगा हमें वो विद साइन कंसीडर करना है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव उसमें मैटर करता है, तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा मुझे, चेंज इन वेलोसिटी। अब इतने बेसिक्स आपको ध्यान रखने हैं क्वेश्चन करने के लिए, कि अगर मैं स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ निकालता हूं तो क्या मिलता है, अगर मैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ निकालता हूं तो क्या मिलता है, अगर मैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालता हूं तो क्या मुझे मिलेगा, और अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा। क्लियर, तो ये थे ग्राफ्स के बेसिक्स काइनेमेटिक्स के, और इसके बाद हम आगे बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं बाकी अगली वीडियोस में क्वेश्चन देखते हैं, जो भी 8-10 क्वेश्चंस होंगे कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे, स्लोप का कैसे यूज करेंगे, एरिया का कैसे यूज करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि 8-10 क्वेश्चंस हो अलग अलग तरह के, जिनमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाएं, इनका हमें एप्लीकेशन समझ आ जाए। ठीक है, चलिए।